चीज़ सीखने के बाद भी साइकोलॉजी लगानी पड़ेगी। एक क्लास में 30 बच्चे पढ़े हैं, उसमें से 2-3 ही अपनी साइकोलॉजी से आगे बढ़ेंगे, ये ध्यान रखना सर। और जब आपकी साइकोलॉजी मजबूत हो जाए, कहते हैं कि हमारे हाथों से शेर निकल गया। आज खरीदो ना, आप लोअर सर्किट लग रहा है, खरीदो। जिसके हाथ से निकल गया, जिसको अफसोस था बीसीजी में, आज बेच के दिखाओ बीसीजी को, बिक जाएगा। अपनी फंड जुटाने के लिए बैठक कर रहे हैं। किस किस को याद है कि मैंने कहा था कि अब एक न्यूज आएगी सुजलोन एनर्जी में फंड की, वो कमेंट करे सर। क्योंकि मेरा एक दोस्त था सर, उसने नया काम स्टार्ट किया, उसे मैंने इन्वेस्टिंग के शेयरों के बारे में बताया। जब मैं उसको बताता तब वो खरीदता, जब मैं उसको कहता बेचने के लिए तब वो बेचता, उसको प्रॉफिट निरंतर हो रहा था। मुझे कहते हैं सुजलोन एनर्जी को बेच दें। ये मैं क्यों बताऊं बेच दे खरीद ले? आपको समझना है कि ये जो शेयर भागा जा रहा है, तो इसने लगातार अपर सर के जिस तरीके से लोगों को लग रहा था कि बीसीजी हमारे हाथ से छूट गया और सुजलोन एनर्जी में हमें बेचकर अफसोस हो गया। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर भेल की, बात करेंगे सर आर पावर की, और बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी की थोड़ी सी। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से लोगों को लग रहा था कि बीसीजी हमारे हाथ से छूट गया और सुजलोन एनर्जी में हमें बेचकर अफसोस हो गया, उनके लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर इस रणनीति के साथ शेयर मार्केट में हम आ रहे हैं, फिर से सुन लो सर, हम कहीं ना कहीं अपने को धोखा दे रहे हैं। और अगर आपने ये मेरी बात नहीं समझी, मैंने हर पहलू पर आपको सुजलोन एनर्जी हो गया, बीसीजी हो गया या कोई अन्य शेयर हो गया ना, सब पर आपको एक ठीक एनालाइज करके बताया है। मेरा एक दोस्त था सर, उसने नया काम स्टार्ट किया, उसे मैंने इन्वेस्टिंग के शेयरों के बारे में बताया। जब मैं उसको बताता तब वो खरीदता, जब मैं उसको कहता बेचने के लिए तब वो बेचता, उसको प्रॉफिट निरंतर हो रहा था। महीने बीते, साल बीत गया, उसके बाद उसको समझ में आ गया नहीं, इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा पैसा है। वो मेरे कहने पे खरीद तो लेता, पर मैं उसको कहता बेचने के लिए, वो कहता नहीं, ये भी तो बहुत ऊपर जाएगा। क्या हो गया सर? वो मेरे द्वारा वर्क कर रहा था, जब उसको कुछ नहीं पता था तब उसको सब कुछ अच्छा हो रहा था। और जब उसको ये पता लगा कि यहाँ बहुत बड़ा समुंदर है पैसों का, उसके अंदर आया लालच। फिर उसने सोचा मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी बन गया। अब क्या हुआ सर? मैं उसको कहता बेचने के लिए, वो बेचता नहीं, वो कहता अभी और आगे जाएगा। अब उस धुन में वो रहता गया। अब उसके पास मेरा फ़ोन आया, अब सुजलोन में करना क्या है? ध्यान रखना सर, यहाँ पर जो भी एनालाइज कर रहा हूँ ना, आपको और अपने को एक समान समझ के कर रहा हूँ। अब सुजलोन एनर्जी के मेरे पास एक भी शेयर नहीं है, मैं आपको बता दूँ। अभी मेरी भांजी के पास भी थे 8 रुपये 10 पैसे के हिसाब से, वो भी मैंने उसको कल ही सेल करवाए हैं। और ख़ुद भी अपने सब कुछ जो भी था सब निपटारा हो चुका है। सुजलोन एनर्जी के मेरे पास बिल्कुल भी शेयर नहीं है। मैं आपको कहता रहा हूँ ना कि लोग आपको चढ़ाते जाएंगे, पर जब तक कि हमें शेयरों की चाल समझ में नहीं आएगी, तब तक कि हमें मार्केट में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूँ, वीडियो बनाते बनाते ही मैंने आपको कहा था कि इस तेज़ी के कारणों का एक रुकावट आएगी, वो होगी फंड की। और फंड की कहीं ना कहीं से न्यूज़ निकल कर आएगी सुजलोन में, और वही है सर कि 7 जुलाई को ये अपनी फंड जुटाने के लिए बैठक कर रहे हैं। किस किस को याद है कि मैंने कहा था कि अब एक न्यूज़ आएगी सुजलोन एनर्जी में फंड की, वो कमेंट करे सर। क्योंकि मैं यहाँ एक सटीकता तक एनालाइज कर रहा हूँ। मैंने कहा ना कि मेरी एनालाइज थोड़े दिनों बाद होती हुई ज़रूर दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी सर? मैंने आपको कहा था कि सरकार जिस तरीके से नवीनीकरण ऊर्जा के तरफ अपना एक ध्यान केंद्रित कर रही है, और ये भी आज न्यूज में है कि सरकार के द्वारा नवीनीकरण ऊर्जा की तरफ ध्यान केंद्रित करने की वजह से 3 गुना सुजलोन एनर्जी का शेयर भाग गया।
हम देखते क्या है सर, हम ये देखते हैं कि हमारे आसपास क्या क्या काम चल रहा है। और देश के प्रधानमंत्री जी जब अमेरिका में गए, उन्होंने इस बारे में केंद्रित करने की बात की कि हरित ऊर्जा पे अच्छा वर्क होगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, और साथ साथ ये भी बताया है कि 2030 तक के लक्ष्यों के साथ सुजलोन एनर्जी को देखना। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सुजलोन एनर्जी की कहानी बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि उन चीज़ों को बता रहा हूँ जो कहते हैं कि हमारे हाथों से शेर निकल गया। आज खरीदो ना, अब लोअर सर्किट लग रहा है, खरीदो। जिसके हाथ से निकल गया, जिसको अफसोस था बीसीजी में, आज बेच के दिखाओ बीसीजी को, बिक जाएगा। बिल्कुल भी ऐसी बात हमें शेयर मार्केट में नहीं करनी है जो दूसरों के इशारों पर हमें लालच दे रहा हो, और लालच के कारण हम शेयर मार्केट को देख रहे हो। कल की वीडियो जिसने सुजलोन एनर्जी पर मेरी और बीसीजी में देखी होगी, उसके दिमाग की परतें खुल गई होंगी, क्योंकि वही हो गया आज जो मैंने कल की वीडियो में बताया था। क्या बताया था? मैंने कहा था कि मेरी जो एनालाइज 18-19 तक थी वो अब कल ही की वीडियो के साथ ख़त्म हो गई है। अब जब भी मैं दूसरी वीडियो इसके अंदर बनाऊंगा तो उसकी चाल देखकर बनाऊंगा। ध्यान रखना सर, कल ही सारे थे इसके अंदर, और आज आपको लोअर सर्किट लगता हुआ सुजलोन एनर्जी पर मिला। इससे क्या प्रतीत होता है? जिसने कल की वीडियो सुजलोन एनर्जी पे नहीं देखी, मैं गुजारिश करूंगा एक बार उस वीडियो को देखें और समझें कि आने वाली चीज़ों को जो एक दिन पहले मैं आपको वीडियो बनाकर बता रहा हूं, और जो मैं कह रहा हूं कि 18-19 का टारगेट इसने जो दिखाया है, ये कम टारगेट नहीं है, ये वही टारगेट है जो अपने को 3 गुना बढ़कर दिखा रहा है। ध्यान रखना सर इस शेयर के बारे में। इस शेयर के ऊपर काफ़ी लोगों की नज़र, और अब शेयर पैटर्न इसका जो आएगा वो इसके अंदर एक दिशा निर्देश बनाएगा, ये भी साथ साथ चलाऊं। मैं कह रहा हूं ना कि आज बीसीजी नीचे गया ना तो लोग कहेंगे अब ये 20 तक ना पहुंच जाए, इस तरीके की वीडियो निकल कर आएंगी। सुजलोन एनर्जी आज गिरा तो अब लोग कहेंगे कि ये शेयर 13 पे ना पहुंच जाए। वो 13-20 सब छोड़ो, इसके अंदर रोने के बाहर फिर से उत्पन्न होगी, उसके बारे में मैं फिर से आपको एक वीडियो के माध्यम से ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन ये समझिए कि अपने लालच को त्यागना है। मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि आरबीएनएल के चक्कर में भेल को मत भूल जाना, क्योंकि भेल भी एक ऐसा खिलाड़ी के रूप में उभरा जो वंदे भारत ट्रेन के लिए अपने निर्माण के कार्यों को आगे बढ़ाएगा, वो भी टीलागढ़ के साथ मिलकर। बहुत बढ़िया ये न्यूज़ थी। जो इस न्यूज़ को समझेगा कि वो आत्मनिर्भर के तहत वो अपने कार्य को बढ़ा रहा है। अभी हाल ही के दिनों में ही, ये अक्टूबर 2022 में जिस तरीके से कोल इंडिया के साथ ये एक प्लांट बनाएगा, गैसीकरण प्लांट बनाने की योजना में जो भेल ने समझौते किसके साथ किए हैं? कोल इंडिया के साथ किए हैं। तो कहीं ना कहीं बिजली के उत्पादन को ज़्यादा बढ़ाने के लिए भेल निरंतर वर्क करता है। दो न्यूज़ों ने इसके अंदर पासा पलटने वाली चीज़ों के दिशा निर्देश बीते महीनों में दिखाए हैं। वो थी वंदे भारत ट्रेन और आपका कोल इंडिया के साथ जिस तरीके से गैसीकरण के लिए इसने जो समझौते किए हैं, ये सारी न्यूज़ मैंने आपको बताई है। अब इसका जो है ना जीई कंपनी के साथ जो इनका एक विस्तारता समझौता सा, इसको ये और आगे तक बढ़ाएंगे। जीई कंपनी द्वारा डिजाइन किए गए गैस टरबाइनों को अभी तक भेल जो है ना सर जिस तरीके से निर्माण कर रहा है, दोनों मिलकर उन्होंने देश में और विदेशों में 230 गैस टरबाइन तक ग्राहकों को आपूर्ति तक कराई है। अब इस लक्ष्य को ये और आगे विस्तार देने वाले हैं। इसकी एक न्यूज़ निकल कर आई है। 1986 से दोनों ज्वाइंट वेंचर के तहत काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब आगे जाकर गैस टरबाइनों के उचित निर्माण के लिए ये वर्क करने का समझौता इनके साथ फिर से होता हुआ, विस्तार होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो दिशा दे रहा है कि आने वाले दिनों में मिथेनॉल, हाइड्रोजन इस तरीके की प्रतिक्रिया के साथ ये गैस टरबाइन का जो निर्माण करेंगे। ये बहुत तेज़ी के संकेतों के साथ भेल को एक अच्छी दिशा दिखा रहा है। जीई टेक्नोलॉजी एक इस तरीके का वर्क करती है जो आपने जाने माने तरीकों से टरबाइन के क्षेत्र में डिज़ाइन करने के क्षेत्र में एक बढ़िया कंपनी के तहत, और दोनों मिलकर अपने गैस टरबाइन के बिजनेस को ये आगे बढ़ाने के विस्तार को एक मंजूरी सी मिलती हुई दिख रही है। हमें देखना है कि किस तरीके से सरकारी कंपनी अच्छा काम करते हुए जा रही है। मैंने कहा था कि ये जो कंपनी है अभी आपको और अच्छे टारगेट भी दिखा सकती है। देखो सर, कोई भी कंपनी जब अच्छे तरीक़ों से काम करती है
फिर वो गिरावट करती है तो वहीं पर हम अपने विषय को चेंज कर देते हैं। तो हमें अपने विषय को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। और अगर हमने अपने विषय को चेंज किया कि भाई हमने शेयरों को लेकर गलती कर दी, देखो सर प्रॉफिट बुकिंग आती है। अगर एनटीपीसी के शेयर में मुझे अभी प्रॉफिट आ रहा है, मेरा मन कर जाएगा मैं कल इसमें से प्रॉफिट ले लूँगा, वो हमने प्रॉफिट लिया ना, लॉस तो नहीं लिया ना। पर अगर आपको चाहिए कि देश के लिए जो अच्छे अच्छे वर्क हो रहे हैं उसके अंदर आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, ये परसेंटेज आपको खुद ब खुद करनी पड़ेगी, ये आपको कोई नहीं बताएगा। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं सुजलोन एनर्जी को बेच दें, ये मैं क्यों बताऊं बेच दे खरीद लें। आपको समझना है कि ये जो शेयर भागा जा रहा है तो इसने लगातार अपर सर्किट सुजलोन ने क्यों नहीं लगाया था, ये सारी दिशा मैंने आपको बताई थी। ये चाल समझो सर, न्यूज बेस्ड शेयर भागते हैं, ऑपरेटर की तरह शेयर भागते हैं। चाल को अगर आप समझ गए ना और न्यूज अगर जो आती है उसके कारणों को समझ गए तो बहुत आगे तक आप जाओगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना न्यूज़ पढ़ने पर लगाइए और अपनी साइकोलॉजी को बढ़ाइए, क्योंकि हाल ही के दिनों में भेल ने एक तो कोयल इंडिया के साथ गैसीकरण जो प्लांट बनाएंगे उसमें विशेष तौर पर अच्छी उन्नति के साथ जो कोयले के भंडार होते हैं उससे लाभ लेने के लिए इस तरीके से प्लांट बनाने की योजना। फिर वंदे भारत जो मोदी जी का सपना है उसके अंदर टीडागढ़ के साथ वर्क मिलने की एक बढ़िया योजना। फिर उसके बाद जीई जो बढ़िया काम करती है, इस तरीके की डिज़ाइन करती है गैस टरबाइनों का, उसके अंदर दोनों मिलकर जो ये टरबाइन के विस्तार करेंगे, इसको और आगे विस्तार इन्होंने देने के लिए समझौते किए। बहुत ही अच्छी न्यूज़ निकलकर सर भेल के लिए आ रही है। अब बात करेंगे सर आर पावर की, और आर पावर की पहले भी वीडियो बना चुका हूँ आपके लिए। मैंने आपको कई बार कहा है कि आर पावर हो गया, रिलायंस इंफ्रा हो गया, दोनों कंपनी अनिल अंबानी को संभाल रही हैं और वर्दे पार्टनर का इतना बड़ा निवेश यही बताता है कि इस कंपनी में कुछ ना कुछ आगे जाकर जान जरूर होगी, नहीं तो इतने हजारों करोड़ रुपए कोई अपने को बर्बाद करने के लिए इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करेगा। ये आपको समझकर सर मैंने सारी रणनीति बनाई है और उसके बाद भी शेयर भागे हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जिस तरीके से ये इधर से पैसा उधर देकर अपने कई कर्जों को उतार रहे हैं ये भी ठीक है, और आगे जाकर ये अपने में फ़ायदा लाएंगे जब इनकी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करके ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ेगी। लेकिन जिस तरीके से आर पावर के बढ़ते कदम एक न्यूज़ ने रोक दिया, आप कहोगे कि सर वो कौन सी न्यूज़ है जिसने आर पावर के ही बढ़ते कदमों को रोक दिया। देखो सर ये जो मसला है कंपनी से संबंधित नहीं है पर कंपनियों के मालिक से संबंधित है। मेरे पास 2-4 कंपनियां हैं, उसके अंदर अच्छा बिजनेस हो रहा है, एकदम से मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाए, मैं खटिया में बैठ जाऊं या मैं बीमार हो जाऊं या मैं कहीं दूर चले जाऊं या मुझे कोई वास्ता ना हो अपने काम से, तो मेरे काम में कुछ ना कुछ उल्लंघन विवल जरूर होगा। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। ध्यान रखना सर, अनिल अंबानी से ईडी ने अभी 1-2 दिन पहले जो पूछताछ की है विदेशी मुद्रा उल्लंघन के अधिनियमों के तहत, फेमा के तहत जो एक मामला दर्ज है, उसके अंदर ईडी जो है अनिल अंबानी से बात कर चुका है, यानी कि बयान उनके दर्ज हो रहे हैं, उनको बुलाया है कि भाई क्या हुआ है ये चीज़ें। फिर उसके बाद उनकी पत्नी टीना अंबानी को भी ईडी ने अपने कार्यालय में बुलाया, बातचीत करी और उनके बारे में बयान दर्ज करे हैं। ये क्या मसला है सर? ये मसला है सर विदेशों की अघोषित संपत्तियों के बारे में। 2 स्विस अकाउंट जो है बैंक के बाहर में, वहाँ पर अनिल अंबानी के करीब 814 करोड़ रुपए जमा है जो अघोषित संपत्ति है, उसके अंदर जो कर है 420 करोड़ रुपए का है। उस मामले की जो जांच हो रही है उसके तहत इनसे बुलावा हो रहा है। ये ऐसी एक गन डाल चुका है अनिल अंबानी के शेयरों में, खासकर आर पावर में, जो इसके बढ़ते कदमों को रोक रहा है। ये क्या है? क्योंकि सर इसके अंदर अगर मामला दर्ज होता है और सब कुछ हो जाता है तो 10 साल की सजा भी हो सकती है, जिस तरीके से ये नियम है। तो ये इस मामले की चीज़ों के तहत जो है आर पावर आपको गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो सर ये मसला है, यहाँ पर बयान दर्ज हुए हैं, इसकी तहकीकात होगी क्योंकि ये मसला बाहर का है। इसने इन शेयरों के कदमों को रोक दिया है। आपको समझना चाहिए कि बाहर जो अघोषित संपत्ति है स्विस बैंक में, फिर उसके बारे में ये मामला है। और आपको पता है विपक्ष इसके बारे में कितना कह रहा है, काला धन ये चीज़ें जो होती जा रही हैं,
कि काफ़ी चीज़ों के अनुसार आपको शेयर मार्केट देखनी पड़ेगी। तो ये 2 न्यूज़ आई थी जिसके अंदर आर पावर अब काम की वजह से नहीं बल्कि इस काम की वजह से आपको गिरते हुए दिखाई दिया है। बड़ा मसला है क्योंकि उनकी कंपनी ही है ये दोनों, और उसके वजह से ये जो मसला चल रहा है ईडी पूछताछ कर रहा है, छोटी बात नहीं होती है। तो जब ये छोटी बात नहीं होती तो शेयर प्राइस की तरफ हमें थोड़ा सा विघन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये शेयर मार्केट है सर, जब मर्जी हमारे हाथ में शेयर दिए जाएंगे, जब मर्जी हमारे हाथों से शेयर लिए जाएंगे। कल की वीडियो में बताया था जिन्होंने नया नया शेयर खरीदा होगा वो भी सोच रहे होंगे ये अपर लोअर सर्किट लगा क्यों है। सुजलॉन एनर्जी की रणनीति अगर आप समझोगे तो बहुत अच्छी है, पर उसे कोई समझना ही नहीं चाहता दिल से। लोगों को समझना नहीं है कि सुजलॉन कर क्या रहा है। बाहर 20 गीगावाट का जो क्षमता कंपनियों को प्रदान करके इसने बनाई है, कम है क्या? देश जिस तरीके से नवीनीकरण ऊर्जा पर अपने वर्क को देख रहा है, ये कम है क्या? और 7 जुलाई को जो बैठक हो रही है, क्योंकि इनको पैसों की ज़रूरत है, उसको फंड जुटाने की जो बातचीत हो रही है उसी की ये रुकावट है। अब ये किस तरीके से सही होती है कि आने वाले दिनों में न्यूज़ के द्वारा पता लगेगा। तो अभी भी सुजलॉन एनर्जी फोकस में है क्योंकि 7 जुलाई को जो एक बैठक होने वाली है उसमें क्या निर्णय आते हैं, किस द्वारा से इसके अंदर चीज़ें निकल कर आती हैं, तो ये सारी रणनीति तब बनाई जाएगी। तो ध्यान रखना सर, भेल पर फिर से विशेष तौर पर इसके काम को देखकर नज़र हमें रख लेनी चाहिए। और बीसीजी और सुजलॉन एनर्जी में हमें अफसोस और हम ठग गए, हमें और ख़रीदना था, ये सारी बातों ने आज रुकावट कर दी है क्योंकि बीसीजी ने दूसरा और सुजलॉन एनर्जी ने पहला जो लोअर सर्किट लगाया है। ये आपको ये चीज़ बता रहा है कि शेयर मार्केट में ज़्यादा उत्साहित बिल्कुल भी नहीं होना है। अच्छी वीडियो देखिए, सच्ची वीडियो देखिए, बार बार कहता हूँ, साइकोलॉजी वाली वीडियो देखिए। हर एक चीज़ सीखने के बाद भी साइकोलॉजी लगानी पड़ेगी। एक क्लास में 30 बच्चे पढ़े हैं, उसमें से 2-3 ही अपनी साइकोलॉजी से आगे बढ़ेंगे, ये ध्यान रखना सर। और जब आपकी साइकोलॉजी मजबूत हो जाएगी तो शेयरों की चाल तो अपना आप पकड़ में आएगी। और उनको फिर कह रहा हूँ कि लालच की पट्टी अपने दिमाग से निकाल दो और सुजलॉन वाली वीडियो कल से फिर देखो, जिसके अंदर मैंने कहा था कि 18-19 के बाद मेरा काम इसके अंदर अब ख़त्म हो गया है, अब नई रणनीति बनेगी। क्योंकि आज अगर सुजलॉन गिर गया ना, जिन्होंने वीडियो कल की नहीं देखी होगी वो फिर आएंगे। आप तो कह रहे थे ये बहुत ऊपर जाएगा, भाई कल की वीडियो को समझो। जो कल की वीडियो को समझेगा वो आज की वीडियो को भी समझेगा। फिर मैं कल एक तेज़ी वाली वीडियो बनाऊंगा, फिर लोग कहेंगे आपने कहा था गिरावट होगी। ये छोड़ दो, शेयर मार्केट को शेयर मार्केट की तरह देखो सर, लीडो के खेल की तरह ना देखो इसको, मैं आपको बता दूं। तो ध्यान रखना सर, आर पावर के कदम विदेशी मुद्रा उल्लंघन के जो तौर पर हुए हैं, जिसके तहत पर ईडी इनसे पूछताछ कर रहा है, पहले अनिल अंबानी से फिर टीना अंबानी से। यही एक ऐसे कारण है जो आर पावर में थोड़ा सा गिरावट लेकर आए, लेकिन आगे जाकर क्या क्या चीज़ें निकल कर आती हैं उस पर विशेष तौर पर हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।